देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ईडी ने सारी हदें पार की। तमिलनाडु शराब घोटाले की जांच पर तत्काल रोक। देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन, निजता का उल्लंघन, नेताओं को फंसाने की साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को तीखे शब्दों में फटकार लगा दी और कहा कि एजेंसी ने देश के संघीय ढांचे की सीमाएं लांघ दी हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले की जांच और छापेमारी तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। क्या है मामला? तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पर मार्च 2025 में ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी का दावा था कि उसे 1000 करोड़ की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। बार लाइसेंस, टेंडर और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली। शराब की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री के साक्ष्य भी मिले। ईडी ने जांच के दौरान TASMAC अधिकारियों के मोबाइल फोन और डिवाइसेस जब्त कर लिए हैं और उनके डेटा को क्लोन कॉपी बना दी। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप ईडी निगम के खिलाफ अपराध कैसे बना सकते हैं। व्यक्तियों पर कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन सरकारी नियम पर नहीं। आप देश के संघीय ढांचे की सीमाएं पार कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल राज्य की ओर से ने कहा, राज्य सरकार ने 2014 से 2021 के बीच शराब दुकानदारों पर 43 FIR दर्ज की है। ईडी की जांच अनावश्यक और राजनीतिक प्रेरित प्रतीत होती है। अधिकारियों के फोन की क्लोनिंग से निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ है। ईडी का पक्ष और कोर्ट की प्रतिक्रिया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू ने कहा, यह 1000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है जिसमें बड़े नेताओं को बचाया जा रहा है। इस पर CJI ने पलटवार किया है। राज्य पहले ही जांच कर रहा है तो ईडी की क्या जरूरत? आपका प्राइमरी अपराध कहाँ है? यह संविधान के संघीय ढांचे का खुला उल्लंघन है। विशेष कानूनी बिंदु और निजता पर बहस। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ईडी द्वारा 4 डिवाइसेस की क्लोनिंग से व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता पर खतरा है। सिब्बल ने आग्रह किया कि कोर्ट ईडी को डेटा के उपयोग से रोके। CJI ने स्पष्ट किया कि कोर्ट पहले ही अंतरिम राहत दे चुका है और जब तक मामला लंबित है तब तक और कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते। पिछले साल ईडी बनाम राज्य संघीय ढांचे पर टकराव। यह मामला केवल 1000 करोड़ के घोटाले तक सीमित नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक अधिकारों के संतुलन का बड़ा प्रश्न बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां यदि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के राज्य संस्थानों पर कार्रवाई करती है तो यह संघीय ढांचे की आत्मा के विरुद्ध है। पृष्ठभूमि जानकारी स्रोतों के आधार पर TASMAC तमिलनाडु सरकार की अधीन सरकारी शराब वितरण एजेंसी है। ईडी का आरोप था कि रिटेल स्तर पर शराब की बिक्री में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और टेंडर प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। केंद्र राज्य टकराव के पहले भी कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे बंगाल में CBI और ईडी की कार्रवाई पर रोक के प्रयास। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।